ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बजने के साथ ही प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। प्रदेश की राजनीति में अब नेताओं के दल बदल का कार्यक्रम अपने चरम पर है। इसी कड़ी में एक के बाद एक बीजेपी का दामन छोड़ सपा में शामिल होने वाले कई मंत्रियों और विधायकों ने बीजेपी आलाकमान और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी है। जिस तरह पॉलिटॉक्स ने अपने पाठकों को पहले ही बताया था कि 14 जनवरी को यूपी में होगा सियासी उत्तरायण, इसी कड़ी में शुक्रवार को यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए। इस दौरान मंच से मौर्य और अखिलेश ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार से नाराज कई मंत्री और विधायक शुक्रवार को भाजपा से इस्तीफा देने के बाद सपा की साइकिल पर सवार हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, बिल्हौर कानपुर से विधायक भगवती सागर, एमएलसी बिगुना अराय और पूर्व मंत्री विनय शाकिर, शाहजहांपुर से विधायक रोशन लाल वर्मा, सिखोहाबाद से विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, बांदा से विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति, भाजपा के सहयोगी दल अपना दल से विधायक चौधरी अमर सिंह, अली यूसुफ, राम भारती, नीरज मौर्य, हरपाल सिंह, बलराम सैनी, राजेंद्र प्रसाद सिंह पटेल, विद्रोही धनपत मौर्य, ध्रुव राम चौधरी, पदम सिंह, अयोध्या प्रसाद पाल, बंसी सिंह पहलिया, अमरनाथ सिंह मौर्य, राम अवतार सैनी, आर के मौर्य, दामोदर मौर्य, बलराम मौर्य, देवेश शाक्य, महेंद्र मौर्य, रजनीकांत मौर्य, राम लखन चौरसिया, देवेश श्रीवास्तव, चंद्रपाल सिंह सैनी सपा में शामिल हुए हैं। वहीं बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान अलग से 16 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता लेंगे। इस दौरान मंच से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सपा में शामिल हुए सभी नेताओं का मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों के आज सपा में शामिल होने से बाबा मुख्यमंत्री ने 11 मार्च की जगह आज ही लखनऊ से गोरखपुर चले गए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि और जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। इसलिए मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने यूपी को बर्बाद करके रख दिया है। उनके पास तो कोई ठोस उपलब्धि भी नहीं है। पेट्रोल डीजल तक इतना महंगा हो गया है जिसके कारण आज तेल कंपनियां 600% मुनाफा कमा रही है। लोगों को लूटा जा रहा है। अगर सबका साथ रहा तो सपा गठबंधन 400 सीटें भी जीत सकती है। मौर्य सपा में आए तो उनके खिलाफ पता नहीं कौन से जमाने के केस का वारंट जारी कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब सपा को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अब साइकिल का हैंडल भी ठीक, दोनों पहिए भी ठीक है और पैडल चलाने वाले भी आ गए हैं। वहीं अखिलेश यादव के संबोधन से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि आगामी चुनाव में हम बीजेपी को पुनः 45 सीट पर लाकर पटक देंगे। आज मकर संक्रांति के मौके पर बीजेपी के अंत का इतिहास रचने जा रहा है। जो बीजेपी के लोग कुंभकर्णी नींद सो रहे थे उनको अब नींद ही नहीं आ रही है। पहले वो लोग हमारी बात नहीं सुनते थे। वहीं मीडिया में चल रही बातों का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि मीडिया के कुछ लोग और मीडिया वाले कहते हैं कि मौर्य ने 5 साल तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। कुछ कहते हैं बेटे के चक्कर में बीजेपी छोड़ी है। मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी।
सरकार बनाए दलित और पिछड़े, मलाई खाए अगड़े। 5% लोग। मौर्य ने कहा कि 85 तो हमारा है और 15 में भी बंटवारा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर योगी पाप करते हैं और हिंदुओं की दुहाई देते हैं। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जाति के लोग ही हिंदू है? वहीं 10 से 5% फिर तो आपका बिस्तर पैक होना है। वह बोले कि अब सब एक साथ खड़े होंगे। आज जिन 10% को आप हिंदू मानते हो उनमें भी बंटवारा होगा, क्योंकि उसमें भी कुछ समाजवादी और अम्बेडकरवादी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।